क्लास 10th के बच्चे, आज आप लोग का दो चर वाले समीकरण के हम पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। आप लोग को तो पांचों विधि से हम समीकरण का हल बता दिए हुए थे, सिखा दिए हुए थे और उसमें हम टेस्ट भी ले लिए थे। जो आप लोग का मोबाइल पे कितने बच्चे का कितने सही हैं हम भेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आज की पढ़ाई जो है प्रश्नावली 2 के ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग अपने अपने सामने में किताब रखिएगा क्योंकि पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पे 3x - 2y, यहाँ पे 3x - 2y + 1 = 0 है। तो यदि x का मान 1 रहे हो तो y का मान क्या होगा। तो इस समीकरण में हम x का मान बैठा दिए हैं 3 × 1 घटाओ 2y + 1 = 0। 3 - 2y + 1 = 0। अब 3 × 1 = 4, -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। 2y के साथ गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो y = 4/2 = 2, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का 1 में है सत्य और असत्य बताना है, सही और गलत बताना है। कह रहा है कि अगर समीकरण दिया हो तो क्या x का मान 3 और y का मान 4 होगा कि नहीं होगा, यह जांच के बताना है। तो इधर वाले साइड को हम बायां पक्ष कहते हैं, इधर वाले साइड को दायां, मतलब इसको LHS इसको RHS कहते हैं। तो LHS में x और y का मान हम बैठाएंगे। यदि यह 7 के बराबर आ जाए तो सत्य होगा, अगर नहीं आवे तो असत्य होगा। तो वहीं लिखें LHS 5x - 2y बराबर 5x का मान है 5 × 3 और y का मान है या 2 है, y का मान है 4। तो 5 × 3 = 15 और 4 × 8, 15 में 7 × 7 जो 7 के बराबर है। तो इसलिए x = 3 y = 50 समीकरण का हल होंगे या सत्य है। दूसरा में है कि ax + by + c = 0, dx + ey + f = 0। जब समीकरण का एक हल होंगे तो इस रूप में होना चाहिए, जो तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ बताएं, फार्मूला भी लिखाए हुए होंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c0/c2। तो समीकरण का एक हल होता है, मतलब तीनों बराबर नहीं होता तो समीकरण का एक हल होता है। तो इस दोनों के आधार पर यह असत्य है और यह सत्य है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें p का मान 4 के अलावा अगर कोई भी अंक लेते हैं तो उसका जो समीकरण का जो हल है वह अद्वितीय होगा, मतलब 1 होगा। तो वह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 -8 से तीनों कट जाएगा। तो इसलिए 4 नहीं रखेंगे। 4 के अलावा अगर कोई भी अंक रखेंगे तो y नहीं कटेगा और ये दोनों कट जाएंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो इसलिए यह सत्य है। उसके बाद में तीसरा का क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया 3x + ay = 1, bx - 2y = 3। यदि ये दोनों समीकरण में हम x और y का मान अगर हम बैठा रहे हैं, x के बराबर 1 y का मान 2 बैठाएंगे तो कह रहा है a और b का मान निकालिए। तो पहले समीकरण क्या है, 3x + ay = 1 है। तो x का मान यहाँ 3 × 1 बैठा दिए प्लस a × 2 y का मान बैठा दिए बराबर 1। तो 3 + 2a = 1। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए 3 जो है उधर चला गया तो इधर बच गया क्या 2a और 1 घटाओ 3 क्योंकि प्लस है। तो और 2a = -2, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2/2 = -1। अब समीकरण 2 से तो bx - 2y = 3। तो यहाँ पे b × 1 - 2 × 2, क्योंकि x और y का मान बैठा है। यहाँ पे x का मान 1 है, y का मान 2 है बराबर 3। तो b - 4 = 3, ये उधर चला जाएगा तो b = 3 जो 4 = 7। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए x = -1 और b = 7। तो 3 का आपका क्वेश्चन का आंसर था। आगे आप लोगों को फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कह रहा है x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो ऐसे अगर समीकरण दिया रहे तो ऐसे समीकरण का अनंत हल होते हैं। जो यहाँ पे लिख दिया, अनंत माने अनेक हल होते हैं, क्योंकि अब x का मान अगर अपने मन से कुछ भी बैठाइएगा तो y का मान निकलेगा। कुछ भी आप जो भी मन है जितना मन रख सकते हैं। तो जब वैसे अपने मन की बात जब आती है तो उसका हल क्या हो जाते हैं, अनंत या अनेक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में खाली जगह भरना है। कह रहा है वह समीकरण युग जिस
का एक और केवल एक हल होता है वह समीकरण का जो हल होते हैं अविरोधी होते हैं। समीकरण का जब केवल एक हल होता है तो समीकरण का हल अविरोधी होता है। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो उसका हल क्या होता है? विरोधी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब समय 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे एक में यहाँ 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7, ये समीकरण 2 है। तब इसमें a1 = 2, b1 = 3, c1 = 8, a2 बराबर जब दूसरा समीकरण में चल जाएंगे तो a2 = 4, b2 = 6 और c2 = 7। इस तरह से हम बैठा कर देखते हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 मतलब तीनों को बटा में करते हैं तो 2/4, 3/6 और 8/7। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 4, 3 दूना 6 कट गया और 8/7 नहीं कटने वाला। इसी तरह से तो देख रहे हैं कि यह और यह बराबर है और यह इसका बराबर नहीं, मतलब यह अलग है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं हो c1/c2, जो समीकरण में हम लिखाए फार्मूला में भी लिखाए होंगे, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। आप लोग को हम पहले ही दिन लिखाए हुए होंगे जिस दिन ये चैप्टर शुरू किए होंगे तब। फिर उसी तरह से आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखे हैं a1 = 1, b1 = 2, c1 = 8। उसे दूसरा समीकरण में देखिएगा, जो x के साथ जो अंक लगा रहता है उसको देखते हैं। a2 = 2 और y के साथ जो अंक लगा हुआ है उसको देखते हैं तो b2 = 4 और c2 = 16। अब ये तीनों को हम बटा में करते हैं तो 1/2, 2/4 और 8/16। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब तीनों बराबर है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होता है तो समीकरण का हल क्या होता है? अनेक होता है। अब फिर हम दूसरे बोर्ड पर बता रहे हैं। अब 6 का 3 क्वेश्चन देखिए। 6 का 3 में a1 बराबर जो x के साथ जो समीकरण 1 में है वह 2 है, b1 बराबर जो y के साथ समीकरण 1 में है वह 3 है और c1 बराबर 7 है। और समीकरण 2 में है फिर a2 बराबर 6, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 11। देखने ही से लग रहा है 2/6, 3/5, 7/11 ये तीनों बराबर नहीं है। तो यह लिख देंगे, इसलिए 2/6 बराबर नहीं है, 3/5 बराबर नहीं है, 7/5। जब तीनों बराबर नहीं होता तो समीकरण का एक हल होता है। अब इसके बाद में 7वां प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न में है कि दिए हुआ है क्वेश्चन में कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो जब समीकरण का तीनों मतलब जो होता है जब बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं तीनों बराबर नहीं है, तो जब क्वेश्चन में दिया है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b, बराबर लिखकर काटा होगा तब इसका मतलब होता है नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण का कितने हल होते हैं? तो अद्वितीय हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। जब दोनों मतलब x और y जब बराबर नहीं होता है तो समीकरण का हल केवल एक होता है। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 को क्वेश्चन दिए हुआ है, बताना है कि क्यों कौन आपका आश्रित है, कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है। तो जब समीकरण का एक हल होता है तो आश्रित होता है, और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वह आपका जो होता है विरोधी हो जाता है। और जब समीकरण का समझिए कि अनेक हल होते हैं तो वह अविरोधी होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे है जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 सब लिख दिए हैं और ये तीनों बराबर नहीं है तो समीकरण का हल आश्रित है। उसी तरह से दूसरा में a1, a2, b1, b2, c1, c2 लिख दिए हैं, जो आपके प्रश्न क्वेश्चन से लिखे हैं, जो x और y के साथ जो अंक लगे हुए हैं वो लिखे हैं। और देख रहे हैं कि यह दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -6 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा 8/7। यह बराबर है, यह बराबर नहीं है, तो यह समीकरण का हल विरोधी होंगे। इसमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 हम लिख दिए हैं। और लिखने के बाद में इसको हम बटा में किए हैं। बटा में करने के बाद में जैसे 3/2 यह उलट जाएगा तो 1/9, 5/3 उलट जाएगा तो 1/-10 और 7/14 सबको कटाए हैं। ये 1/6 हो गया, ये 1/-6 हो गया, ये 1/2 हो गया। तीनों बराबर नहीं है तो इसका भी समीकरण का हल क्या होगा? आश्रित लिख सकते हैं। अब यहाँ विरोधी नहीं, जब तीनों हल नहीं हो तो इसको हम
आश्रित लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आश्रित। क्वेश्चन में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आज आप लोग को बताएं, 8 तक ही आप लोग देखिएगा और क्या हम बनाएं क्या है उसको समझिएगा, जो दिक्कत हो उसको पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।